श्री हरि आप सभी को श्री पंचमुखी यक्षविनायक तंत्र ज्योतिष समाधान केंद्र में आपका स्वागत है। विषय चल रहा है ज्योतिष शास्त्र का, और ज्योतिष शास्त्र में विषय चल रहा है महादशा फलाध्याय कि किन की लग्न में की महादशा, जो लग्न है उनकी लग्न में कौन सी ग्रह की महादशा चल रही है जो व्यक्ति के जीवन में शुभ फलदायक, अशुभ फलदायक और पीड़ादायक हो रहा है। तो पूर्व में सिंह लग्न तक का फलाध्याय हो चुका है, महादशाध्याय हो चुका है। अब चलेगा कन्या लग्न में। कन्या लग्न में कौन सी ग्रह की दशा चलेगी जो व्यक्ति के जीवन में लाभप्रद रहेगा, मध्यमप्रद रहेगा और अशुभप्रद रहेगा। तो पाराशर जी कहते हैं कन्या लग्न में कुज जीवेन्दव पापा एक एव भृगु शुभः भार्गवेन्दु सुतौ द्यौ च भवेतां योगकारकौ न हन्ता कविर्नेतु मारकास्यु कुजादयः ज्ञातव्यानि फलान्येवं कन्या लग्नो भवेत् फलम्। यानी किसी जातक की पत्रिका कन्या में लग्न में उत्पन्न जातक है तो उसका मंगल, गुरु और चंद्रमा, मंगल, गुरु और चंद्रमा ये पाप फलदायक माने गए हैं। एकमात्र शुक्र जो है वो शुभ फलदायक होता है, सुखप्रद होता है, जीवन में सुख देने वाला होता है, मात्र एक शुक्र। और शुक्र और बुध कहीं योग कारक हो जाएं होते हैं तो शुक्र मार्केश होने पर भी मारक नहीं होता, क्योंकि नौमेश होने के कारण शुक्र शुभ हो जाता है। नौमेश और द्वितीयेश होने के कारण मारक होने पर भी मारक नहीं होता, और कहीं बुध शुक्र का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति जीवन में सभी ग्रह का उत्तम योग कारक हो जाता है, जो फल की प्राप्ति हो जाता है। मंगल आदि सभी पापक ग्रह जातक की पत्रिका में मार्केश हो जाता है, मारक संज्ञक हो जाता है। यही फल कन्या लग्न की पत्रिका में, मात्र कन्या लग्न की पत्रिका हो और उसकी दशा मंगल की चल रही हो या गुरु का चल रहा हो या चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो ऐसे जातक को यह महादशा जातक को पीड़ाकारक, कष्टप्रद होगा। मात्र सिंगल एक शुक्र जातक की पत्रिका में शुभ फलदायक होगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी। और मंगल आदि सभी पापक ग्रह पाप संज्ञक की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति के जीवन में पीड़ा हो जाता है, पीड़ा मिलने लगता है, कष्ट मिलने लगता है। यही कन्या लग्न में ग्रहों का शुभ फलदायक है, अशुभ फलदायक है, सम फलदायक है, इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार।